हिंदुस्तान में रेप या बलात्कार सबसे ज्यादा कॉमन क्राइम है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यार यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी तरह आकर्षित हो रही है। हिंदुस्तान में एक रेप कल्चर बन चुका है और इस कल्चर में सिर्फ और सिर्फ विक्टिम्स को ब्लेम किया जाता है और सेक्सुअल वायलेंस या यौन शोषण को काफी आम बात मानी जाती है। इस रेप कल्चर की वजह से विक्टिम्स को काफी समस्या झेलनी पड़ती है। रेप कल्चर रेप को नॉर्मलाइज करता है और उसको अलाउ करता है। हिंदुस्तान में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। बॉलीवुड के गानों में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। रेप जोक्स तो काफी कॉमन होते हैं इंडिया में और ये सारी चीजों से सेक्सुअल असॉल्ट काफी आम बात जैसी लगती है। रेप को नॉर्मलाइज किया जाता है हिंदुस्तान में और इसी की वजह से आज देश में इतने सारे रेप हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पैनकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं द रेप कल्चर इन इंडिया और हम जानेंगे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में रेप कल्चर को माना ही नहीं जाता है और ना ही एक्सेप्ट किया जाता है और इसी की वजह से रेप और क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ता चला जा रहा है। इस कल्चर में विक्टिम को ब्लेम किया जाता है और शेम किया जाता है और जिन्होंने रेप किया है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया में एक रेप हर 15 मिनट में रिपोर्ट किया जाता है। 2017 में 32,500 केसेस रेप के रजिस्टर हुए थे। इसका मतलब कि हर दिन 90 रेप्स की रजिस्ट्री हुई थी। अब हम ये जानते हैं कि हम रेप कल्चर को कैसे प्रमोट करते हैं। सबसे पहला, इग्नोरेंस ऑफ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप ने हर एक आदमी को एक राइट दिया है अपने पार्टनर को रेप करने का। मैरिटल रेप को हिंदुस्तान में क्रिमिनलाइज नहीं किया है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। औरत अपने पति के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाती हैं क्योंकि यही सोसाइटल नॉर्म है। विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट के जो होते हैं उनको काफी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। साकिनाका में रेप की सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक टेम्पो के अंदर एक 32 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया है। इसके बाद दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला किया। महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हिंदुस्तान में लोगों को ये कहना है कि अगर लड़की रात में बाहर निकलती है तो वो रेपिस्ट्स को इनवाइट कर रही है। अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो रेपिस्ट्स को इनवाइट कर रही है। अगर वो कोई दो लड़कों से बात करती है तो वो रेपिस्ट्स को इनवाइट कर रही है। साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है बोबो डॉल। इसमें यह बताया जाता है जितने भी बच्चे होते हैं वो टेलीविजन की सीरीज या शोज से कितने प्रेरित होते हैं और अपना कैरेक्टर और बिहेवियर उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। बॉलीवुड काफी सालों से औरतों को मार्जिनलाइज करते आया है और ऑब्जेक्टिफाई करते आया है। जाएगा वैसा ही होगा। यही शादी का दस्तूर है। ये लड़की है ना? हाँ। बस तो ये सी है। किसी तरह जुगाड़ लगा के बॉलीवुड मूवी से हमें ये भी पता चला है कि औरतों को हम नाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं और हम लोग उन पे हावी हो सकते हैं। हिंदुस्तान में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप्स रिपोर्ट हुए हैं।
विक्टिम्स को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर वो रेप विक्टिम्स होते हैं तो उनको उनकी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसीलिए औरतें रेप केसेस को रिपोर्ट नहीं करती हैं। ये इंडिया का जो रेप कल्चर है, इसको हमें बदलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इस रेप कल्चर को बदल सकते हैं एजुकेशन और अवेयरनेस। हमारे लीगल सिस्टम को रेप केसेस को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे विक्टिम्स को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। रेप विक्टिम्स को गवर्नमेंट प्रोवाइडेड शेल्टर्स मिलने चाहिए और मंथली सपोर्ट मिलना चाहिए। औरतों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये बताया है कि करीबन 40% 15 से 18 साल के बीच लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है हर साल। अगर हम एक सेफ एनवायरनमेंट औरतों के लिए बना सकते हैं तो इंडिया में ये रेप कल्चर खत्म हो जाएगा। माँ बहन की गालियां हम ना दें, रेप जोक्स हम ना करें, और हमारी बहनों और माताओं की रक्षा करें। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा अगले हफ्ते एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा कहता हूं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।